मैं पहले दिन भी कन्विंस था, आज भी कन्विंस हूँ। अब तो उसकी करप्शन की स्टोरियां निकल रही हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन का इनबॉक्स भर दिया लोगों ने उसके बारे में, कहानियां भिजवा के, सबूत भिजवा के। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी वाली स्टोरी करनी है और कौन सी वाली नहीं करनी है। तो इसकी तो करप्शन की बड़ी लंबी कहानी है उस्मान बुज़दार की। मैं समझ रहा था ये एक नाअहल आदमी है, लेकिन ये एक करप्ट आदमी भी है। मुबैना तौर पे जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हैं उनके मुताबिक अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चलता है एक कमज़ोर चॉइस है उस्मान बुज़दार। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जो रिंग रोड वाला भी आपकी स्टोरी है जो आपने सारी की, उस पर कोई जवाब आया अभी हुकूमत की तरफ से? बैरिया टाउन वालों ने कोई बंदे छोड़े हैं मेरे ऊपर, और हुकूमत पंजाब ने तो कोई इस तरह का, मैंने उनको सवाल बताए लेकिन वो जवाब उन्होंने दिए नहीं। जिस बंदे ने भी मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा जी इन 4 सवालों के जवाब दे दे, तो जवाब उनके पास है नहीं। अब उन्होंने कोई फैक्ट्स को तरोड़ मरोड़ के एक प्रेस रिलीज बनाई झूठी रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से। मैंने वो उनको भिजवाई, उन्होंने कहा जी हमारी है ही नहीं, हमने ये प्रेस रिलीज जारी नहीं की। लेकिन उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको सोशल मीडिया पे फैलाया गया, उनका जवाब मैं आज रात को दूंगा। कल शायद मैं ये स्टोरी करूंगा। देखें, कोई स्टे मौजूद नहीं था बैरिया टाउन का, कोई स्टे रिंग रोड पे मौजूद नहीं था। 15 अक्टूबर 2018 से लेकर 13 जून 2020 तक, इन 2 सालों में, पौने 2 सालों में कोई केस नहीं था बैरिया टाउन और रिंग रोड के बीच में जिस पे कोई स्टे ऑर्डर मौजूद हो। तो जब कोई स्टे ऑर्डर ही मौजूद नहीं है तो फिर आपको काम करने से कौन रोक रहा था? बस ऐसे ही आप रुकते हैं काम करने से। अच्छा, लेकिन अब एक तो ये चॉइस की बात होगी। अब देखिए पूरा मुल्क है, एक छोटा सा केस, वी आर नॉट हिटिंग ऑन एनीवन, या किसी एक को हम लोग पिक नहीं कर रहे, लेकिन एक पूरे मुल्क में 2 काबिल वकील नहीं है कि जो इनके केस लड़ सकें, या कोई ऐसा काबिल वकील नहीं है जो वजारत कानून चला सके। अब फ़रोग नसीम जो इनकी पार्टी के भी नहीं है, एक इत्तेहादी पार्टी है जो उसको खुद ऑन नहीं करती, जो वजीर बनाया कहते हैं जी हमारे कोटे से वजीर नहीं है, इनको आप दूसरा PTI के समझें। अब वो कभी इधर होते हैं, कभी एक टोपी पहनते हैं, वजारत से तीसरी दफ़ा वापस आए हैं। तो ये भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना लीडरशिप पे। फिर नॉन इलेक्टेड लोगों का जो अब फहरिस्त आई है, जो 15, एक तो इसको छोटा केस आप ना कहें, ये 30 से 40 अरब का मामला है। इसको छोटा केस आप ना कहें, ये 30 से 40 अरब का मामला है जो पंजाब हुकूमत निपटा रही है बैरिया टाउन के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि मलिक रियाज साहब को कैसे खुश किया जाए और कैसे उनको जगह दी जाए। फरोग नसीम के मामले में आई एम स्टैंडिंग विद यू। ये क्या बात हुई यार कि वो इस्तीफा देता है, जाके केस लड़ता है, फिर वापस आके हलफ ले लेता है? ये तो मजाक बनाया हुआ है आपने। और अभी जो कमेटी बनाई है इन्होंने नैब के कवानीन को चेंज करने के लिए, उस कमेटी के अंदर 10 बंदे वो हैं जो नैब के मुल्जिम हैं। यानी 24 बंदों की कमेटी है, 10 बंदे बीच में से नैब के मुल्जिम हैं। हद हो गई यार, वैसे हद हो गई। यानी नैब के मुल्जिम अब फैसला करेंगे कि इदारे को कैसा होना चाहिए। वो जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं, ऑफिसर्स अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन यहां पे नैब के 10 मुल्जिमान बैठेंगे, बैठ के ये बताएंगे कि नैब को कैसा होना चाहिए। ऐसा मजाक अगर पूरी दुनिया में कहीं सुना है ना तो मुझे मेरे साथ शेयर कर दें आप। अब देखिए, अब ये सिर्फ एक ये नहीं है, देखिए बाकी जो एक 2 साल की जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे ये बाकायदा ये आता है कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वहाँ पे चीज़ हो जाती है। दवाइयों को नोटिस लिया, दवाइयों की कीमत बढ़ गई। पेट्रोल का नोटिस लिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब वो कहते हैं खुदा के लिए किसी चीज़ का नोटिस ना ले, नहीं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ना लें नोटिस, ही ठीक है ना लें। लेकिन देखिए ना, फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? खराब हो रही हैं तो नोटिस ना लें। तो फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? और जिस तरह आपने नैब उस्मान बुज़दार के होते तो चीजें ठीक नहीं होंगी। उस्मान बुज़दार वो तिल, इन तिलों में से तेल निकलना ही नहीं, जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान आधा तो उस्मान बुज़दार है। अब मुझे बताएं, जुल्फी बुखारी को किस क्रेडिबिलिटी पे या किस काबिलियत पे इन्होंने रखा अपने साथ? इमरान खान साहब ने तो काबिलियत है। अच्छा इमरान, लेकिन फिर आप ये खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी थी दुनिया में, उनके ये बड़े बड़े कारनामे। आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएं ना, कोई चीज ऐसी बताएं कि जुल्फी बुखारी ऊपर से करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब ये केसेस आते हैं। मैंने ये नहीं कहा मेरे दोस्त, मैंने ये नहीं कहा। आप गौर से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। मैंने कहा 2 साल बहुत मुश्किल थे, ये नहीं कहा कि बेहतर है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो वादा था वो पूरा हुआ। आपने कहा नहीं जी बहुत हद तक बड़ा ज़बरदस्त डिलीवर हुआ कि ऊपर से करप्शन ख़त्म हो गई, चीज़ें ठीक है, इमरान खान ईमानदार है। मैंने तो नहीं कहा, निकाल के सुने आप। देखें शुरू में आप निकाल के सुने, मैंने तो नहीं कहा। तो फिर क्या सूरत हाल है? क्या मैंने कहा? मैंने नहीं, आपने अज्यूम कर लिया कि ये मैंने कहा। मैंने कहा जी हालात बहुत मुश्किल थे। ये 2 साल पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन सालों में से थे। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि इमरान खान ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि उसने पाकिस्तान के लोगों की हालात बेहतर कर दिए। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि उसकी टीम बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 साल बहुत मुश्किल थे, और जिस तरह उसने हैंडल करना चाहा, ये मुल्क उस काबिल नहीं है कि उसको वैसे हैंडल किया जाए। हम लोग अभी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के काबिल नहीं हुए, हमें ग्रे एरियाज में जीने का शौक है। देखिए ना, अब वो पुरानी वाली चॉइस तो अपनी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। 30 साल
30 साल मार खाई है आपने, 30 साल मार खाई है आपने 2 पॉलिटिकल पार्टी से, वो 5-10 साल इससे भी मार खाएं, शायद ठीक कर दे आपको, शायद ठीक कर दे। अच्छा, अब आ जाते हैं वन बाय वन के। आपने बड़ा फैंसीफुल आपका जो चीज़ें आई हैं कि जी चीनी की रिपोर्ट में ये हो गया, आटे की रिपोर्ट में ये हो गया, IPPs की रिपोर्ट में, हमारी जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में तो बेताशा इजाफा हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट निकलना चाहिए, जब तक आप नताइज नहीं देंगे ना रिपोर्टों के ऊपर, अगर नताइज ना निकले तो उन रिपोर्टों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीनी वाले मामले में आपने कोई खुद भी फायदा बड़ा नहीं। चौंक ये रिपोर्ट किया बनवा हुआ था। लेना, उस पर नताइज ना निकलें तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब से मैंने ये गुजारिश भी की थी और ये मैंने ऑन एयर भी की थी और मैंने उनके लोगों तक भी ये बात पहुंचाई। मैंने उनसे कहा था कि शुगर माफिया को अगर आपने लगाम डालनी है ना खान साहब, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो आपने रिपोर्ट बना के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आपने इदारों को दे दिया, निज़ाम के हवाले कर दिया कि FIA अपना काम करे, NAB अपना काम करे, एंटी करप्शन अपना काम करे। ये वो इदारे हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो खान साहब आपने उस निज़ाम के आगे इस केस को फेंक दिया है। तो उन्होंने आगे से सवाल ये किया, गवर्नमेंट ने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आप बताएं कि क्या हम डायरेक्ट सजाएं देना शुरू कर दें? इमरान खान कोई जज तो नहीं है हाई कोर्ट का, या इमरान खान कोई NAB का ऑफिसर तो नहीं है। हम तो इंक्वायरी करवा सकते हैं, जो उसका आईनी इख्तियार है उसके मुताबिक उसने इंक्वायरी करवा के इदारों को दे दी। अब इदारों का काम है सजा देना, इमरान खान इदारों में तो जाके नहीं बैठा हुआ। बात ठीक है, लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने कहा जी फिर आप एक काम करें, अगर आपने माफिया को तोड़ना है तो आप चीनी के ऊपर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको खत्म कर दें, आप गवर्नमेंट का अमल दखल खत्म कर दें, आप इसकी प्राइस जो है वो इसको और शुगर मिलों के लाइसेंस देना शुरू कर दें बहुत सारे लोगों को। अगर कोई आम आदमी शुगर बनाना चाहे तो उसको इजाजत दें, वो बनाए। इनका माफिया आप तोड़ दें। अगर ये चीनी महंगी बेचे आप बाहर से मंगवा लें, ये सस्ती बेचें तो फिर आप बाहर भेज दें। इनके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दें, ये माफिया वैसे ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो काम तो खान साहब कर सकते थे, अभी तक उन्होंने नहीं किया। देखिए इमरान, जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन हम कहते हैं ना। देखिए एक एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी का अपना एक काम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का भी तो फंक्शन है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी छापा मारे, वहाँ से निकालें, बरामद करें, पकड़ें, अंदर तो करें ना, कम अज़ कम कुछ होता हुआ नजर तो आए ना। उसके बाद अदालतें जानेंगी। NAB में तो चले जाते हैं सारे, NAB में 1.5-2 साल अंदर होते हैं। मेरे दोस्त एक मिनट, जिस जगह पे आप छापा मारते हैं वो जाके स्टे ले आते हैं हाई कोर्ट से या किसी और अदालत से, तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन करें तो सही ना, उसके बाद स्टे आए तो अगला निजाम सपोर्ट नहीं करता। निजाम सपोर्ट, ये यहाँ पे पाकिस्तान में वो निजाम बन गया है जो निजाम सपोर्ट करता है माफियाज को। ये निजाम माफियाज को सपोर्ट करता है, इंसाफ को सपोर्ट ही नहीं करता। या तो आप निजाम बदल दें या इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आए। इनकलाबी तब्दीलियों के लिए जिस किस्म की ताकत चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। खोटे सिक्के लेके तो वो बैठा हुआ है हुकूमत में, एक इत्तेहादी छोड़ के चला जाए उसकी हुकूमत गिर जाती है। आज हुकूमत गिर जाए तो वो जो करना चाहता है वो भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, और लोग कहेंगे ये हार मान के भाग गया है। इत्तेहादियों की बात की, इमरान तो ये PML उसके लिए आसान नहीं है। जी जी, आप PML क्योंकि पंजाब की मैं बात करूंगा, वो भी उधर भी बड़ा क्रूशियल रोल उनका है, मरकज में भी है। तो पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है? क्या PML कुछ अलहदा सोच रही है, PTI कुछ अलहदा सोच रही है? क्या खिचड़ी पक रही है? और फिर पीपल्स पार्टी भी पंजाब को रिक्लेम करने के प्लान्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड PMLN का है। तो यहाँ पे क्या प्लान्स और क्या क्या हर पार्टी की स्ट्रैटेजी हो रही है? देखें, जो मामला है ना उनका चौधरी बरादरान का, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल उस्मान बुज़दार के साथ हैं। ये उनका तहसील नाज़िम भी रहा है और उसी दौर में इसने अपनी करप्शन का आगाज़ किया था मुबैना तौर पर। जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, इसके जितने ब्यूरोक्रेट दोस्त बने हैं वो उसी दौर में बने हैं और वहीं से इन्होंने दाव लगाना शुरू किया था और कहानी वहीं से शुरू होती है। उस्मान बुज़दार का सियासी करियर, इनके वालिद जो है वो निस्बतन मुख्तलिफ आदमी थे, ये मुख्तलिफ आदमी, इनके दोस्त भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। उस्मान बुज़दार सबसे ज़्यादा सूट करता है चौधरी बरादरान को, वो जो चाहते हैं पंजाब में कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और वज़ीर आला उनको सूट नहीं करता। आप जब वज़ीर आला चेंज करेंगे पंजाब का तो चौधरी ये कहेंगे या तो हमें बना दें, तो या हम किसी और को नहीं मानते, हम आपको वोट ही नहीं डालेंगे। वोट नहीं पड़ेगा तो वज़ीर आला बन ही नहीं सकता पंजाब में। और जो वज़ीर आला पंजाब में फिर बनेगा वो तो फिर नून लीग का बनेगा, क्योंकि चौधरियों से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को इमरान खान की जगह रखें, तो आप उस्मान बुज़दार के साथ कंटिन्यू करेंगे, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे या नून लीग का वज़ीर आला आने देंगे? आप मुझे बताएं। अच्छा, लेकिन इमरान ये बात तो ठीक है, लेकिन उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो आपके जो एलिगेशंस हैं दे आर वेरी सीरियस। आपने पहले भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी लगाया और अभी भी आपने मेरे प्रोग्राम में भी बातें की। तो अगर ये इतने सीरियस हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या जो बात आपको पता है क्या बाकी इदारों को नहीं पता, बाकी लोग क्यों नहीं पे कर रहे? क्या इमरान खान को नहीं पता? ये तो बड़ी सीरियस बात है ना।
देखिए अगर ये सीरियस ना होता ना, ये इसमें कुछ ना होता, तो यहाँ पे 2 ब्यूरोक्रेट और 1 वजीर को उड़ा नहीं दिया जाता। इन्होंने 1 वजीर की और 2 ब्यूरोक्रेट्स की कुर्बानी दी है मेरी पहली स्टोरी चलने के बाद। इनको लगा कि ये ठंडा हो जाएगा और बेवकूफ़ बन जाएगा,